जब फांसी पे चढ़ा है तो कहा था मौलाना किफायतुल्लाह कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा एक ख्वाहिश है मेरी। कहा क्या? कहा कागज और कलम दे दो। कागज और कलम अंग्रेजों ने दिया। तब मौलाना किफायतुल्लाह ने जाते जाते फांसी के फंदे पे लिखा था। क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। एहसान करो। हजरत अमीर हमजा जब जंगे बदर में शहीद हो गए, जंगी उहुद, तो हजरत अमीर हमजा की एक लड़की थी, मक्का में रहते थे, यतीम हो गई थी। जब सरकार उम्रा के लिए आए, हजरत अली आए, तो हजरत अमीर हमजा की लड़की साथ में चल पड़ी। कहा अल्लाह के रसूल मुझे ले चलो मक्का से। हुजूर उम्रा करने गए थे, लेकिन हजरत अमीर हमजा की यतीम लड़की जब चली तो हजरत अली के साथ मदीना आई। जब मदीना आई तो यतीम लड़की की परवरिश करने के लिए हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत ज़ैद आगे बढ़े, ज़ैद कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। हजरत जाफर आगे बढ़े, जाफर कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दे दो, इसकी परवरिश हम करेंगे। क्या जज्बा था सहाबा के अंदर एहसान का, एहसान का जज्बा सहाबा के अंदर कितना था। देखिए भैया नजराना देने आई है हमारे अल्लन भाई को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, दे के जल्दी जाओ, हमारी बात अधूरी हुई जा रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब झगड़ा होने लगा तीन लोगों में, तो हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारे लिए काफी है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, यही दर्जा तुम्हारे लिए काफी है। ज़ैद से कहा ज़ैद तुम्हारे लिए यह काफी है कि तुम मेरे कुर्बत में रहते हो, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए काफी है। और जाफर की बीवी इस लड़की की सगी खाला है, और माँ के बाद औलाद पर रहमदिल खाला से ज्यादा कोई नहीं। माँ और माँ के बाद अगर बच्चों पर कोई रहमदिल होता तो खाला होती है। जाफर की बीवी अमीर हमजा की लड़की की खाला है, लिहाजा बेहतर है कि ये लड़की जाफर को दी जाए और जाफर इसकी परवरिश करे। जो शफकत इनकी बीवी इस पर कर सकती है कोई दूसरी नहीं कर सकती। सरकार ने हजरत जाफर को इनायत कर दिया अमीर हमजा की लड़की को। ए लोगों, इससे एक हम अंदाजा लगाने के लिए हमने वाकया रखा कि आज हम सिर्फ अपने बच्चों को जानते, दूसरे बच्चों पे रहम करना नहीं जानते। देखा जाए 4 बच्चे खेला थे, हमरो लड़का खेला थे, हम पहुंचे 2 रुपये हमने लड़का दे दिए। अरे वो दूसरे बच्चों का दिल क्या कहेगा। वो जाएंगे अपने माँ से मांगेंगे, माँ के पास नहीं होगा तो माँ को कितनी तकलीफ होगी।
बहुत से पहुंचे, अपने लड़का केला पकड़ा दी, अब वो सब लड़कों के सामने खा रहा है, दूसरे बच्चे मुंह देख रहे हैं। कोई बच्चा गया अपनी माँ से जिद कर लिया कि नहीं अम्मा केला दो, हमें केला दो, तो माँ को कितना दुख होगा बोलो। इसलिए शरीयत कहती है कि अगर बच्चों को देना है सबको तो सबको दो, और नहीं देना तो अपने बच्चों को भी मत दो, अपने बच्चे को घर में बुला के लाके खिलाओ। बच्चों पे यकसा रहम करो, बच्चों के साथ रहम दिल बनो। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को गवर्नर बनाया और पर्चा लिख के दे दिया कि फला सूबे के तुम गवर्नर हो। वो पर्चा लिखने चले, इतने में एक छोटा लड़का आ गया। जब छोटा लड़का आया, हजरत उमर ने देखा किसी का बच्चा था, उठा लिया, गोदी में प्यार किया। तो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन अजीब हालत है आपकी, पता नहीं किसका बच्चा आपने गोदी ले लिया। हमारे तो 10 बच्चे हैं लेकिन किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया। हजरत उमर ने उनसे कहा पर्चा लाओ, गवर्नरी का पर्चा लिया और हजरत उमर ने उसको फाड़ के फेंक दिया। कहा तुम गवर्नर के लायक नहीं हो। जब तुम्हारे दिल में तुम्हारी औलाद के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के बंदों पे तुम्हें रहम कब आएगा। गवर्नर वही बन सकता जो रहम दिल हो। जाओ तुम बकरियां चराओ, तो ये लोगों रहम दिल बनो, रहम दिल बनोगे तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाएगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला इस सफर को मुबारक फरमाए और हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए, एहसान करो, माँ बाप पर करो, भाई बहनों पर करो, औरतों पर भी करो। कुरान में हुक्म अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के ऊपर अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ एहसान करो, क्योंकि ये कम अक्ल है। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे खताएं होगी, लेकिन इनकी खताओं की तरफ न जाओ, बल्कि अब इनके ऊपर अपना एहसान करो, हुस्ने सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। सरकार के निकाह में 11 बीवियां थी, लेकिन सरकार कितना अच्छा उसने सलूक करते थे। एक दफा हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर किसी ने जाके कह दिया कि सौदा रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। जैसे सुना सौदा धाड़ मार के रोने लगी। सरकार इत्ते में वापस आए, पूछा सौदा रो रही हो? कहा अल्लाह के रसूल कौन सी गलती हो गई कि आपने सौदा को अपने निकाह से जुदा कर दिया, तलाक दे दिया? कहा सौदा किसने कहा, मैंने तो तलाक नहीं दिया। तो सौदा को राहत मिली। फिर सरकार फरमाते हैं सौदा मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि इस उम्र में औरत को शौहर की जरूरत नहीं रहती है। तो सौदा ने कहा अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने निकाह में रखिए, ताकि कल कयामत के दिन जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की बीवी कह के फरिश्ते पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये इखलाक था मेरे नबी का कि बुढ़ापे में भी जुदाई गवारा नहीं थी। आज हमारा आपका किरदार गंदा हो गया। आज हम उसने सलूक पेश नहीं कर सकते, न औरतें पेश कर सकती। हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, कि जब मर्द औरत की तरफ देखे तो मर्द खुश हो जाए, देखे खुश हो जाए।